नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे कि एसबीआई सैलरी अकाउंट के फ़ायदे क्या-क्या हैं। अगर किसी ने अब तक अपने अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कराया है, तो उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उनके फ़ायदे को जानेंगे। ये अकाउंट एसजीएसपी अकाउंट होता है, जिसका फुल फॉर्म है कि स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज। ये राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए होता है। इसके 20 प्लस फ़ायदे एक ही अकाउंट में होते हैं। जैसे ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होता है, इसमें ट्रांज़ैक्शन अनलिमिटेड कर सकते हैं, बहुत सारी सर्विसेज़ का लाभ ले सकते हैं, इंश्योरेंस और लोन बेनिफिट जैसे और भी अन्य चीज़ों का आप लाभ ले सकते हैं। ये अकाउंट नॉर्मली 5 टाइप का होता है, जिनकी सैलरी 10,000 से 25,000 के बीच होती है, उनका अकाउंट सिल्वर टाइप का ओपन होता है और जिनकी सैलरी 25 से 50,000 होती है, उनका अकाउंट का जो वेरिएंट होता है, वो गोल्ड होता है। यानी आपको वहाँ एसजीएसपी गोल्ड वेरिएंट का अकाउंट दिखेगा। नॉर्मली यही अकाउंट अभी जो हम शिक्षक साथी हैं उनका ओपन होता है, क्योंकि हम लोगों की सैलरी इसी के बीच आती है। इसी प्रकार से अगर 50 से 1 लाख के बीच आपकी सैलरी है, तो आपका डायमंड अकाउंट टाइप होगा और अगर आपकी सैलरी 1 लाख से 2 लाख के बीच हो, तो अकाउंट का टाइप प्लैटिनियम होगा और अगर 2 लाख प्लस सैलरी हो, तो आपका रोडियम अकाउंट ओपन होगा। इसमें बहुत सारी सुविधाएँ हैं, जैसे अगर आपको सैलरी अकाउंट है, तो उसमें ज़ीरो बैलेंस फैसिलिटी है, यानी आपको मिनिमम बैलेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई बाध्यता नहीं। इसी प्रकार से आप अनलिमिटेड एटीएम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नॉर्मली जो नॉर्मल अकाउंट होता है उसके एटीएम से 2 या 3 बार महीने में ट्रांजैक्शन करना फ्री होता है, उसके बाद आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, लेकिन आपको सैलरी अकाउंट में कोई भी चार्जेस देने नहीं पड़ेंगे। इसी प्रकार से आप जो एनईएफटी है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, ये भी आप फ्री में कर सकते हैं, इसके लिए भी कोई चार्जेस आपको नहीं देने होंगे। ऑटो स्वीप की सुविधा इसमें उपलब्ध है, प्री चेक है, डीडीएनई डिमांड एंड ड्राफ्ट वाला सुविधा इसमें उपलब्ध है और नेट बैंकिंग और योनो की सुविधा तो है ही। इसमें आपको वित्तीय लाभ भी मिलते हैं कि अगर आप योनो से ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो आपको रिवार्ड्स मिलते हैं और उन्हीं रिवार्ड्स पॉइंट को आप शॉपिंग में और अन्य चीज़ों में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका सैलरी अकाउंट है, तो आपका फ्री डीमैट अकाउंट ओपन होता है, जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको अनहोनी में सैलरी की ज़रूरत पड़ जाए और आपको रुपए की ज़रूरत पड़ जाए और आपकी सैलरी ना आए, तो आपको ओवरड्राफ्ट में आपकी सैलरी का दोगुना मिल सकता है। एक और फ़ायदा ये है कि अगर आपको लोन चाहिए, तो उस लोन में भी आपको जो प्रोसेसिंग फ़ी होता है, उसमें 50% का छूट आपको मिलेगा। लॉकर की सुविधा में भी आपको बहुत सारे छूट इनमें मिलते हैं। इसमें बीमा का भी लाभ मिलता है, जैसे अगर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, तो 20 लाख का इसमें कवर रहता है। एयर एक्सीडेंट का 30 लाख और जो परमानेंट डिसेबिलिटी कवर है, वो भी मिलता है और कार्ड लायबिलिटी कवर भी इसमें ऐड है। आपके परिवार को क्या लाभ मिलेगा? तो अगर आपका सैलरी अकाउंट है, तो इसका लाभ आपके परिवार को इस प्रकार से मिल सकता है कि आप अपने फैमिली को ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करके दे सकते हैं। उनको भी फ्री में डेबिट कार्ड मिलेगा, उनको भी फ्री डीडी एंड ऑटो स्वीप की सुविधा मिलती रहेगी। अन्य लाभ इसका क्या है कि अगर आप किसी भी राज्य में चले जाते हैं, तो जो आपको फैसिलिटी आपके होम ब्रांच में मिल रहा है, तो वो सारी की सारी फैसिलिटी आपको किसी भी ब्रांच से आप ले सकते हैं। नॉमिनेशन की फैसिलिटी इसमें उपलब्ध है। इसी प्रकार से जो सैलरी क्रेडिट है ऑन डे अर्ली, यानी आपको सेम डे में सैलरी आ जाएगी। इसकी बनिस्बत अगर आपका दूसरा अकाउंट होगा, दूसरे बैंक का अकाउंट होगा या नॉर्मल ही अकाउंट हो, तो उसमें सैलरी आने में लेट हो सकती है। और अगर जिनकी सैलरी ज़्यादा है, प्लैटिनियम या रोडियम वेरिएंट का है, तो उनके साथ रिलेशनशिप मैनेजर आपके बैंकिंग ऑफर रिलेटेड या अन्य जो भी ये होता है, उनके रिलेटेड रिलेशनशिप मैनेजर आपसे मशवरा भी करते हैं, आपको उनके बारे में बताते भी हैं। अब रहा सवाल कि जिन साथियों का अब तक नॉर्मल अकाउंट ही है, उन्होंने अपने अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया है, तो वो क्या करेंगे? तो उनके पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए, आधार और पैन कार्ड, सैलरी स्लिप या अपॉइंटमेंट लेटर। इसी प्रकार से पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के बैंक में जाएँगे, तो 1 से 2 दिन के अंदर उनका अकाउंट नॉर्मल से एसजीएसपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रहा सवाल कि इसके लिए एलिजिबल कौन है? तो ये ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो परमानेंट हो कि कॉन्ट्रैक्ट पर हो। जैसे टीचर्स हो गए, पुलिस या हेल्थ वर्कर्स वगैरह। वो सारे के सारे जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं।
अब सवाल रहा कि एसजीएसपी और नॉर्मल अकाउंट में क्या अंतर है। तो अगर किसी का एसजीएसपी अकाउंट है, अंतर यह है कि उसमें ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, फ्री सर्विसेज है, उसके बाद इंश्योरेंस का लाभ मिलता है। वहीं आपको अगर नॉर्मल अकाउंट रहेगा तो उसमें आपको मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड होगा, यानी 1000, 2000, 5000 एरिया के हिसाब से आपको आपके आपके अकाउंट में बैलेंस रखने होंगे। उसमें लिमिटेड सर्विस है, नो एक्स्ट्रा बेनिफिट, आपको कोई दूसरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। निष्कर्ष से निकलता है कि अगर आप सैलरी अकाउंट में अपने अकाउंट को कन्वर्ट करते हैं तो उसमें आपको 20 प्लस अन्य जो फायदे हैं वो भी मिलेंगे। बैंकिंग आपको सुविधा मिलेगी, इंश्योरेंस का मिलेगा और लोन वगैरह की भी सुविधा आपको उसी अकाउंट के अंदर ऐड मिलेगी। सो इस प्रकार से आपने जाना कि सैलरी अकाउंट के क्या क्या फ़ायदे हैं। आपको ये अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उम्मीद कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दूसरे साथियों को शेयर ज़रूर करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।